वेलकम टू द चैनल अगेन बच्चों। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम अपने सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन पे हम चलेंगे और क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है इट सेज if 1.202 gram per ml is the density of 20% aqueous potassium iodide, determine the following: molarity, molality and mole fraction of potassium iodide। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड जो गिवन डाटा है उसको देख लेते हैं, फिर उसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास डेंसिटी दी है, तो मैं इस डेंसिटी से ही स्टार्ट करता हूं। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास दी हुई है विच इज 1.202 ग्राम पर ml, राइट। इसके आगे एक हमें स्टेटमेंट दी है जिसको हम लिख लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि ऑफ 20% एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो हमें एक स्टेटमेंट दी है जिसमें लिखा हुआ है 20% ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, राइट। डिटरमाइन करने को बोलता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों चीजें हमने इसमें डिटरमाइन करनी है, तो करते हैं इसको एक एक करके सॉल्व। चलिए, डेंसिटी से रिलेटेड जो हमें डाटा दिया हुआ है, डेंसिटी तो हम यूज करेंगे हमारी मोलैरिटी में, क्योंकि हमें मोलैरिटी में वॉल्यूम चाहिए होती है, तो वॉल्यूम हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो डेंसिटी के थ्रू हम वॉल्यूम निकालेंगे और मोलैरिटी निकालेंगे। तो मोलैरिटी को बाद में पकड़ते हैं, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास डाटा जो है वो क्या क्या गिवन है। ठीक है, 20% ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, इससे हमें साफ साफ दिखता है कि एक तो टोटल सोल्यूशन नहीं दिया, तो हम टोटल सोल्यूशन लेट कर लेंगे विच इज 100 ग्राम। अगेन 100 ग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज में जब भी डाटा दिया जाएगा तो लेट कर लेंगे हम 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, उसके आगे 100 ग्राम का 20% दैट विल बी द गिवन वेट ऑफ द सल्यूट, वो आ जाएगा 20 ग्राम। मोलर वेट ऑफ सल्यूट वो आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड, जिसमें पोटेशियम का मास है 39 एंड आयोडीन का मास है 127, जो कि हमें जनरली गिवन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 39 प्लस 127 विच इज 166 ग्राम रहेगा। दिस इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। देन हम आते हैं हमारे सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्वेंट है हमारा एक्वस यानी कि पानी, तो पानी का गिवन वेट वो आ जाएगा हमारा टोटल सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेट निकाल लीजिए, दैट विल बी 80 ग्राम एंड मोलर वेट आएगा हमारे पास, दैट विल बी H2O 18 ग्राम। तो हमारे पास डाटा अगेन रेडी है, WBMB, WAMA, तो यहां से हम आपका डाटा निकालेंगे और अकॉर्डिंगली एक एक करके मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोलैलिटी निकालते हैं। तो मोलैलिटी के लिए मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। मोलैलिटी रहेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर वेट आपके पास केजीज में है तो ठीक है, अगर ग्राम में है, जो जनरली हमें ग्राम में ही दिया जाता है, तो इसमें हम फॉर्मूला में इंटू 1000 कर देंगे, राइट है। इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, तो NB होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। सब वैल्यूज हमारे पास पहले से ही निकाली हुई है, तो हमने बस सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। वैल्यूज को पुट करूंगा, दैट विल बी WB है हमारे पास 20 इंटू 1000 अपॉन MB है हमारे पास 166 एंड गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास 80। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास डायरेक्टली मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी और वो हमारे पास आती है 1.51 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1.51 मोलल अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है। इसे हम सिंपल कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। तो आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला अच्छे से आपको रेडी होना चाहिए आपके पास, प्लस ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, ऐसी स्टेटमेंट्स आपके पास मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आ जाती है, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। पढ़ के इनमें से ये 4 वेट्स, गिवन वेट, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये रेडी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, सेकेंडली हम चलते हैं बच्चा मोलैरिटी की तरफ। तो मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M के साथ। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M के साथ। इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो फॉर्मूले को फर्दर लिख लेंगे, दैट विल बी WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में दी है तो हम फॉर्मूले में इंटू 1000 लगा लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहां पे वॉल्यूम चाहिए मुझे, वॉल्यूम के लिए मेरे पास ऊपर डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी से पहले मैं क्या कर लूंगा, वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको आता है, ऑलमोस्ट सबको ही आता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये रहता है फॉर्मूला हमारे पास। अब देखने वाली चीज यहां पर ये है कि जो डेंसिटी है वो हमें सोल्यूशन की दी है, ठीक है जी। वॉल्यूम जो हमने निकालनी है वो भी हमें सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है। तो इट इज अंडरस्टूड कि जो मास होगा वो भी हम सोल्यूशन का ही लेके चलेंगे। एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहां पे ही गलतियां करते हैं, वो मास सोल्यूशन की जगह सोल्यूट का ले लेते हैं। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है आपको कि जब भी आपको वॉल्यूम निकालनी है थ्रू डेंसिटी, तो आपको जो मास है वो सोल्यूशन का लेके चलना होता है। और सोल्यूशन का मास हमने यहां पर 100 लेट किया हुआ है, तो 100 मास लेके चलना है, ठीक है। तो यहां पे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम विल बी 100 अपॉन डेंसिटी की वैल्यू 1.202 एंड इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोई 83.19 ml। 83.19 ml ये हमारी वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की, ठीक है। अब वॉल्यूम की वैल्यू जब आपने निकाल ली है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर। तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास सब वैल्यूज को हमारे पास सीधा कैलकुलेशन रहेगी और कैलकुलेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे। WB आ गया 20 इंटू 1000 अपॉन MB है हमारे पास 166 इंटू वॉल्यूम अभी अभी हमने निकाली है बच्चों, तो वॉल्यूम आएगी 83.19। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा हमारा 1.45 मोलर आंसर विच इज एन अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। 1.45 मोलर आंसर आ जाएगा हमारा विच इज अगेन एन अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है जी। तो पहली चीज निकाल ली हमने मोलैलिटी, दूसरी चीज निकाल ली हमने मोलैरिटी। अब तीसरी चीज जो बोली है निकालने को दैट इज मोल फ्रैक्शन, उसकी बात करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास काई बी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट निकाल रहे हैं। इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज Na प्लस NB। तो NB क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इट इज बेसिकली गिवन वेट बाय मोलर वेट। इसको आप फ्रैक्शन में भी डाल सकते हैं, डेसिमल में भी डाल सकते हैं, हम सीधा सीधा इसको मोल्स की टर्म में डाल लेते हैं, विच इज हमारे पास मोल फ्रैक्शन रहेगी। इट इज मैं दिखा देता हूं आपको, NB के लिए इट विल बी WB अपॉन MB और NA के लिए इट विल बी WA अपॉन MA, ठीक है। तो हमने बस वैल्यूज पुट करनी है, पुट करके मैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके सीधा इधर यहाँ पे यूज कर रहा हूं वैल्यूज को। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है 0.12 फॉर पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। सल्यूट के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 0.12 और दूसरे के लिए हमारे पास आ रहे हैं 4.44, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आ रहे हैं 0.12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ रहे हैं 4.44। इसको अब सॉल्व करना है, सॉल्व करके कैलकुलेट करके वैल्यू आपने डायरेक्ट देनी है विच इज हमारे पास 0.026 इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे सल्यूट की। एंड अगर आपको सल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट की भी मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा जाता है तो हमारे पास इक्वेशन है काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को यूज करके आप काई A की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपके पास हो जाएगा 1 माइनस काई B विच इज 0.97 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपने इस क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों चीजों को निकाला है। मोलैरिटी में खास ध्यान रखना है, जनरली वॉल्यूम जो है वो हमें गिवन नहीं होती है, डेंसिटी गिवन होती है। तो डेंसिटी में हमने जो मास लेके चलना है वो मास ऑफ सोल्यूशन लेके चलना है। मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास फिलहाल 100 ग्राम था, किसी और क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू हो सकती है।
तो उसको वैल्यू को पुट करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, विच इज 83.19, इसमें हमने निकाली है। बाकी आपके पास पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से, कुछ ये एब्रीविएशंस आपको अच्छे से निकालनी आनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।